दोहरा रक्त परिसंचरण। तो इसको हम डबल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जिस प्रकार आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है, अच्छा इसका मतलब समझो, ऐसे पौधे जिनके बीज हमेशा फल के अंदर रहते हैं उन्हें हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो उन पौधों में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की जो क्रिया होती है वो 2 बार होती है, इसलिए हम वहाँ बोलते हैं द्विनिषेचन। सेम उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं या मैं कहूँ जो स्तनधारी होते हैं, उन प्राणियों में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र हम जानते हैं कि हार्ट के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना परिसंचरण कहलाता है। तो हमारे अंदर जो ये परिसंचरण की क्रिया है वो डबल टाइप की होती है, दोहरी प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई क्या होता है ना। देखिए, मानव हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है कि मानव का जो हार्ट होता है उससे 2 बार रक्त गुजरता है ना। तो इसलिए हम इस परिसंचरण को क्या बोलेंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण बोलेंगे। ठीक है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई दोहरे रक्त परिसंचरण की, कि मानव हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। अब इसकी हम व्याख्या करके देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार होता है दोहरा रक्त परिसंचरण। तो देखिए, पहला पॉइंट है, प्रथम चक्र में फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद में आता है, जहां से निलय में और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। सेकंड, दूसरे चक्र में अग्र व पश्च महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर शरीर से दाएं आलिंद में आता है, जहां से दाएं निलय में व फुफ्फुस धमनी द्वारा
शुद्ध होने के लिए फेफड़ों शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको थ्योरी दिखाई दे रही है, ये थ्योरी डबल ब्लड सर्कुलेशन की है, जिसको हम दोहरा रक्त परिसंचरण बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार इस थ्योरी को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हार्ट का जो हमने डायग्राम देख रखा है, मानव हार्ट का, तो मैं आपको बता दूं उसमें क्या है। मानव हार्ट का जब हमने डायग्राम देखा तो वहाँ हमने कुछ संरचना देखने को मिली। कैसे कि जो आलिंद होते, जैसे बायां आलिंद, तो वो जुड़ा होता था फुफ्फुसीय शिरा से, बायां निलय जुड़ा होता था महाधमनी से, दायां आलिंद जुड़ा होता था अग्र और पश्च महाशिरा से, और दायां निलय जुड़ा होता है फुफ्फुस धमनी से। तो ये संबंध हमने देखे थे। हमको पता है कि हार्ट का कौन सा भाग किस संरचना से जुड़ा होता है ना। अब देखिए, अब वही संबंध हमें यहाँ पर काम आने वाले हैं। यदि हमें दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या करनी है तो हमें भली भांति हार्ट का कौन सा भाग किस संरचना से जुड़ा होता है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी थ्योरी। तो ये हालांकि हमको ये तो पता चल गया कि दो चक्रों से जो ब्लड है वो गुजरता है हमारे हार्ट से। अब कैसे कैसे गुजरता है वो देखते हैं। तो प्रथम चक्र में, पहले चक्र में सबसे पहले क्या होता है कि फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो शुद्ध रुधिर को, कैसे रुधिर को, शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से बाएं आलिंद में लेकर आती है। आप याद रखना, फेफड़ों से बाएं आलिंद में कैसे रुधिर को लेकर आती है, शुद्ध रुधिर को। ठीक है, जहां से निलय में और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। बात को ध्यान से समझो। पहला चक्र हुआ, पहले चक्र में मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, वहाँ से शुद्ध रुधिर आता है। अच्छा, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कैसे हुआ भाई, जब हमने श्वसन प्रक्रिया की तो ऑक्सीजन को अंदर लिया। ऑक्सीजन कहाँ आती है, फेफड़ों में, तो हमारा जो रक्त होता है वो फेफड़ों में कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से। तो वहाँ से फेफड़ों से संबंध होता है फुफ्फुसीय शिरा का। किसका होता है, फुफ्फुसीय शिरा का। तो वह फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर हार्ट के कौन से भाग में आती है, बाएं आलिंद में आती है। और बाएं आलिंद में आती है तो जहां से वो किसमें, निलय में, अर्थात बाएं निलय में, और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में क्या कर दी जाती है, प्रवाहित कर दिया जाता है। बात आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे चक्र में अग्र व पश्च महाशिरा। देखो ये तो प्रथम चक्र की बात हो गई। अब दूसरे चक्र की हम बात करते हैं। तो दूसरे चक्र में अग्र व पश्च महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर, ये पहला चक्र हुआ जिसमें शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया गया। अब होगा क्या कि ये जो शुद्ध रुधिर जब पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है तो पता है क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर ग्लूकोज का विखंडन करवाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे रुधिर को कैसा कर देगी, अब अशुद्ध। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हमारी अग्र और पश्च महाशिरा ये कलेक्ट करके
दाएं आलिंद में लेकर आती हैं। हार्ट के कौन से भाग में? दाएं आलिंद में। जहां से कहाँ जाएगा वो? दाएं निलय में। और दाएं निलय का संबंध होता है फुफ्फुस धमनी से। तो फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए वो कहाँ भेज दिया जाता है? फेफड़ों में भेज दिया जाता है। अब वो वापस फेफड़ों में चला गया ना। अब फेफड़ों में कैसा रक्त गया? अशुद्ध, जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 बाह्य श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाएगी और बदले में अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन आ जाएगी। और उस ऑक्सीजन से जो हमारा रुधिर है वो वापस कैसा हो जाएगा? शुद्ध रुधिर हो जाएगा। अब वो शुद्ध हो गया तो फिर क्या होगा कि जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा है वो उसे वापस बाएं आलिंद में लेके आएगी। ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार अब आप खुद देखिए कि हमारे हार्ट में कितनी बार ब्लड आया? 2 बार रक्त आया ना। एक बार तो फुफ्फुसीय शिरा लेके आई थी फेफड़ों से शुद्ध, वो बाहर निकल गया। दूसरी बार अग्र और पश्चिम महाशिरा लेके आई थी अशुद्ध रुधिर को। तो बताइए हमारे हार्ट में 2 बार रक्त आया कि नहीं आया? तो इसीलिए मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ये बात? एक बार इसको नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, बना लिए सभी ने? थ्योरी उतार ली? चलिए देखो, एक बार नोट कर ली ना सभी ने? ठीक है। चलिए, तो ये तो थी भाई हमारी थ्योरी, किसकी? दोहरा रक्त परिसंचरण की। ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो एक हम मानव हार्ट मान के चलते हैं इसको, और इसी प्रकार आपको बनाना है। और इसमें आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो 4 कोष्ठ हैं। ठीक है। हाँ, तो इधर हम फेफड़े मानते हैं और इधर मान लेते हैं अपना शरीर, मानव शरीर। ठीक है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? ये है हमारा हार्ट और ये है फुफ्फुस और ये है हमारा शरीर। तो सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जहां शुद्ध वाली चीज होगी मैं उसको डॉट डॉट से डिनोट करूंगा। ठीक है। तो ये हमारे फुफ्फुस हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहां मैंने डॉट डॉट किया है, इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर शुद्ध रुधिर है और वह रुधिर जिसमें क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस फुफ्फुस से सबसे पहले एक वाहिका चलती है जिसको हम फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। समझ में आई बात? ये हमारे फेफड़े हैं, तो फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा जुड़ी हुई होती है। तो वो फुफ्फुसीय शिरा सर्वप्रथम फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर कहाँ आती है? बाएं आलिंद में। ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? बायां आलिंद। ठीक है। इनके मैं इंग्लिश नाम लिख देता हूं।
ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना। एट्रियम मतलब आलिंद और वेंट्रिकल मतलब निलय। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो शुद्ध रुधिर था वो बाएं आलिंद में आया, ठीक है। और बाएं आलिंद से ये जो शुद्ध रुधिर है वो द्विवलन कपाट द्वारा कहाँ आया, बाएं निलय में, ठीक है। और बाएं निलय का संबंध होता है महाधमनी से। किससे होता है, महाधमनी से। और ये जो महाधमनी होती है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि महाधमनी शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, यही तो बताया था। तो अब बॉडी मैंने कहाँ बनाई है भाई, इधर साइड में। तो ये जो महाधमनी है उसको आपको किससे जोड़ना है, शरीर से, यहाँ, ठीक है। तो ये जो शुद्ध रुधिर है वो शरीर के इस भाग में आ गया। देखो ये पूरी बॉडी है। तो बताओ एक चक्र पूरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब दूसरे चक्र में क्या होगा कि ये जो हमारा शरीर है, मैं यहाँ लिख देता हूं, और ये हमारे हैं लंग्स, है ना। दूसरे चक्र में क्या होगा कि ये जो शुद्ध रुधिर यहाँ शरीर में आया है वो ग्लूकोज पे क्रिया करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ इस शरीर में रक्त कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो वो जो अशुद्ध रुधिर है ये जो अशुद्ध रुधिर है फुफ्फुस धमनी द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ पर आएगा, दाएं आलिंद में। कहाँ पर आएगा, दाएं आलिंद में। कहाँ से आया अशुद्ध रुधिर, सॉरी कहाँ से आया अशुद्ध रुधिर, शरीर से। कहाँ से, शरीर से। किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा आया भाई, महाशिरा के द्वारा, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में आया, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से कहाँ गया, दाएं निलय में। और दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, फेफड़ों में भेज दिया जाता है। और ये है हमारी कौन, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो दाएं निलय के द्वारा अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ भेज दिया गया, वापस लंग्स में भेज दिया गया। यहाँ लंग्स में कैसा रुधिर आ गया, अशुद्ध आ गया। तो अब होगी बाह्य श्वसन की क्रिया जिससे CO2 बाहर और अंत श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर, जिससे रक्त दोबारा कैसा हो जाएगा, शुद्ध। शुद्ध कहाँ हुआ, लंग्स में। तो क्या होगा कि फुफ्फुसी शिरा द्वारा वापस जो हमारा शुद्ध रुधिर है वो यहाँ चला जाएगा बाएं आलिंद में। और बिल्कुल इसी प्रकार हमारे हार्ट, लंग्स और बॉडी के बीच में रक्त का परिसंचरण चलता रहता है, ठीक है। तो आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक मानव शरीर के डबल ब्लड सर्कुलेशन को शो करता हुआ डायग्राम है, या आप इसको कह सकते हैं O2 और CO2 का विनिमय, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को भी बनाइए। ठीक है, बना लिया। चलिए, तो समझ में आ गई बात कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है भाई कि जो मानव हार्ट है उसमें से 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो आपको आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक दोहरे रक्त परिसंचरण का है। और वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर में
O2 तथा CO2 के विनिमय को समझाइए। तो मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, परिवहन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। O2 CO2 गैसों का परिवहन। तो बताओ परिवहन हो रहा है नहीं हो रहा पूरी बॉडी में, और इसी को हम क्या कह देते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कह देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात। तो आज का टॉपिक क्लियर है आपका कि आखिर मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण होता है। तो हमको पता है दोहरा होता है। अब हम ये जान गए कि आखिर ये दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होती है, क्या होता है भाई। ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको बढ़िया डायग्राम बना के और दोबारा इसको समझना। ठीक है, बाकी बातें करेंगे कल।